सोनम वांगचुक को सरकार ने छोड़ दिया, तत्काल रूप से एनएसए को रद्द कर दिया है। देखिए दोस्तों, सोनम वांगचुक जो एक साइंटिस्ट थे, जलवायु कार्यकर्ता थे, देश के लिए लड़ रहे थे और उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एनएसए लगा के जेल में बंद कर दिया था। लगभग 170 दिनों तक वो जेल में रहे, जिसके बाद सरकार ने खुद ये फैसला किया कि सोनम वांगचुक को हम छोड़ते हैं, एनएसए को तत्काल रूप से हम रद्द करते हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करके मित्रों बोला गया है, वो सब कुछ मैं आगे आपको बताऊंगा। भारत सरकार की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला जा रहा है कि भारत में गैस आ रहा है, आप चिंता ना करें। तमाम आज मुद्दों पर चर्चा किया जाएगा मित्रों। जो खबर और अफवाहें फैल रही है उससे आप बचिएगा। लेकिन इस कार्यक्रम को शुरू करूं उससे पहले आप मेरा नाम जान जाइए। नमस्कार, मेरा नाम पवन है और आप देख रहे हैं दी ओरिजिनल भारत। 26 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करती है सरकार, और गिरफ्तार करने के बाद उसी दिन सरकार इतना तेजी में कार्रवाई करती है कि राजस्थान के जोधपुर के सेंट्रल जेल में लाकर बंद कर देती है। यह सरकार की तानाशाही थी। एक व्यक्ति लद्दाख में हिंसा नहीं करवाता है, हिंसा अपने आप होता है। क्योंकि लद्दाख में पिछले 2 सालों से युवा प्रदर्शन कर रहे थे कि लद्दाख को छठी अनुसूची में डाला जाए, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोई हुई थी। युवा परेशान हो जाते हैं मित्रों। जब शांति के बाद कोई रास्ता नहीं दिखता है तो हिंसा का रूप ले ही लेता है, हिंसा हो जाता है। लेकिन उस हिंसा से दूर दूर तक सोनम वांगचुक का कोई लेना देना नहीं रहता है। लेकिन जबरदस्ती सरकार एनएसए लगा देती है और जेल में बंद कर देती है। उनकी पत्नी को धमकी दिया जाता है। कौन धमकी देता है? देश के शिक्षा मंत्री धमकी देते हैं कि वो लद्दाख के लिए लड़ेंगे तो उन्हें जेल में सरना पड़ेगा, इस तरह की धमकी देते हैं। उनको बेल नहीं मिलेगा। लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करके बोला गया कि हम समाज में स्थिरता, शांति का माहौल बनाना चाहते हैं। सोनम वांगचुक को छोड़ दिए। सोनम वांगचुक को कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बेल नहीं दिया गया है, सरकार ने एनएसए को वापस ले लिया है। अब कारण क्या है मित्रों, वो तो हमें पता नहीं है। लेकिन ये खुशी की जरूर बात है कि सरकार की देर से ही आंख खुली, लेकिन खुली। जो व्यक्ति 3 इडियट्स, आपने मूवी देखा है, इसी व्यक्ति के ऊपर बना है 3 इडियट्स। जो व्यक्ति देश के लिए अनेकों अवार्ड जीते, उस व्यक्ति को हमारे देश की मीडिया चीन का एजेंट, पाकिस्तान का एजेंट, आईएसआई के संबंध में थे, आईएसआई के संपर्क में थे सोनम वांगचुक, इस तरह का थंबनेल, हेडलाइन करके खबरें चलाई गई। सोनम वांगचुक का छवि को पूरा बर्बाद किया गया, पूरा धूमिल किया गया, भारतीय मीडिया ने किया। तो क्या भारतीय मीडिया आज माफी मांगेगी सोनम वांगचुक से? क्योंकि केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है, कोई कोर्ट ने नहीं कहा है। लेकिन हमारे देश की मीडिया इतनी आगे निकल चुकी है कि किसी पर आरोप तय होने से पहले उसका छवि को बर्बाद कर देती है, और जब माफी मांगने का बारी आता है तो चूहे के बिल में जाकर ढुक जाते हैं, चूहे के बिल में ढुक जाते हैं। मित्रों, ये तो मैंने आपको बताया सोनम वांगचुक, लेकिन देश में क्या चल रहा है वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। लोग गैस को लेकर इतने परेशान हैं, कहीं कहीं लोगों की मृत्यु हो जा रही है। कल के कार्यक्रम में आपको मैंने बताया था कि पंजाब के बरनाल में एक व्यक्ति की मौत हो गई। व्यक्ति सुबह से घर से निकला था इस आस में कि उसको गैस मिल जाएगा, लेकिन उस व्यक्ति को गैस नहीं मिला। उस व्यक्ति की चिता जल रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सरकार दावा कर रही है कि पर्याप्त मात्रा में भारत में गैस है। आज भारत सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया गया कि भारत के कई जहाज अभी फंसा हुआ है, लेकिन ईरान ने कई जहाजों के लिए रास्ता खोल दिया है, यानी जिसमें एलपीजी गैस लदे हुए हैं वो भारत के तरफ आ रहे हैं। इस तरह का बयान भारत सरकार की तरफ से जारी करके बोला जा रहा है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, यदि भारत में पर्याप्त मात्रा में गैस है तो लोगों को मिल क्यों नहीं रहा है? लोगों का लंबा लंबा कतार लगा है। अगर सरकार इतना बड़ा बड़ा दावा कर रही है तो वो दावा कहां है? लोग परेशान हैं, लोग मार तक कर ले रहे हैं, लोग रो रहे हैं। इतना वीडियो मेरे पास आया है मित्रों, जो कि मैं आपको दिखा नहीं सकता।
आप तो देख ही रहे हैं, सोशल मीडिया आप चला रहे हैं तो। लेकिन सरकार एक तरफ ये दावा कर रही है, दूसरी तरफ ये दावा कर रही है। अखिलेश यादव जी ने इस पर क्या कुछ बोला वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि भारत को विश्व गुरु बनने का बहुत अच्छा मौका था, लेकिन भारत की चुप्पी के कारण आज भारत का ये हाल हुआ है कि ईरान ने रास्ता बंद कर दिया था। मैं चाहूंगा कि अखिलेश यादव जी का बयान सुनिए। कि विश्व गुरु बनने का जो सपना था भारतीय जनता पार्टी का, हमारा देश विश्व गुरु बन सकता था अगर युद्ध ना होता। युद्ध को रोकने में अगर प्रयास हुआ था तो आज हमारा देश दुनिया में विश्व गुरु होता। भैया संभल में मस्जिद में लोगों को नमाज पढ़ने के लिए सीमा रखने की बात कही गई थी प्रशासन की तरफ से, जिसको खारिज किया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। भारतीय जनता पार्टी नफरत के अलावा कुछ नहीं कर सकती, जबकि सब धर्म हमें एकजुट होने का मौका देते हैं, अमन शांति का पैगाम देते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहें, यही हमारी पहचान रही है। ये हार्मुज से जो स्टेट ऑफ हार्मुज है वहाँ से कंटेनर छोड़े गए हैं एलपीजी के, ईरान की तरफ छोड़े गए हैं। ये सच्चाई किसी को नहीं पता है। कोई कह रहा है 1 छोड़ा गया है, कोई कह रहा है 4 छोड़े गए हैं। ये सरकार बताए कितने छोड़े गए। ये सवाल इसलिए अखिलेश जी क्योंकि सत्ताधारी कह रहे हैं ये कूटनीतिक जीत है, सत्ताधारी इसे कूटनीतिक जीत बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी अभी हारी है, फिर हारेगी। कह रहे हैं कि अपोजिशन है जो अफवाह फैला रही है एलपीजी को लेकर, बाकी सब चीजों को लेकर। महाराष्ट्र के लोग हमें बताएंगे या बीजेपी वाले बताएंगे अफवाहजीवी कौन है। अफवाहजीवी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। सबसे ज्यादा अफवाह, झूठ बोलना, गुमराह करना। भारतीय जनता पार्टी को विश्व गुरु बनने का मौका मिला था, लेकिन वो मौका भारतीय जनता पार्टी गवा दी। मित्रों, खामेनी का जब हत्या हुआ था तो भारत सरकार चुप थी। जब ईरान का जहाज अमेरिका ने मार गिराया तब भारत सरकार चुप थी। तो कैसे ईरान रास्ता खोले भारत के लिए? सवाल ये बनता है। अखिलेश यादव जी पूछ रहे हैं कि देश में एलपीजी के लिए लोग तरस रहे हैं। यदि भारत सरकार ईरान से बात कर ली रहती, ईरान के लिए दुख व्यतीत कर दी रहती, तो आज भारत में ये परेशानी नहीं होता। भारत का अर्थव्यवस्था डगमगा रहा है। भारत का ही नहीं मित्रों, पूरे विश्व के कई लगभग ऐसे देश हैं जिनका इस वक्त अर्थव्यवस्था डगमगा रहा है। लेकिन भारत के पास अच्छा विश्व गुरु बनने का मौका था, जो कि भारत ने गवा दिया।